प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को फिर से एक बार नमस्कार। और आज प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हम उपवास कैसे रखें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 16 पद से जब हम देखेंगे 18 पद तक, तो ये उपवास जो है हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ बताते हैं, जब तू उपवास करे तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें जाने कि ये उपवासी हैं। इस प्रकार से जानने के लिए मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। तो क्या जब हम उपवास करते हैं तो क्या हम लोगों को बताते हैं या जताते हैं? हाँ, बहुत सारे लोग जानते हैं, हमारे रिश्तेदार, परिवार और यहाँ तक कि हमारे चर्च के लोग भी जानते हैं। यहाँ पे लिखा है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और अपने मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है, वह तुझे प्रतिफल देगा। इसका मतलब ये है कि आप जो हैं परमेश्वर को सिर्फ और सिर्फ दिखाएं और परमेश्वर को ही बताएं, ना ही कलीसिया में, चर्च में, ना ही पास्टर को, ना ही किसी को। किसी की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली परमेश्वर से क्यों नहीं जुड़ते हैं? ज्यादातर लोग पास्टरों से जुड़े रहते हैं, है ना। तो यहाँ हमें परमेश्वर से जुड़ना है, और क्योंकि वही हमें, जो गुप्त में हमारा परमेश्वर है, वो हमें देखता है और उपवासी जानता है। अगर आप किसी को बताते हैं कि मैं उपवास हूँ, तो हाँ ठीक है, जहाँ पर जैसे कि घर में आप खाना नहीं खा रहे हो, ठीक है, अब क्या किया, घर में खाना नहीं खा रहे हो तो पति पूछ लिया तो उपवास है बोल सकते हैं। बच्चे पूछ लिए मम्मी क्यों नहीं खाना खा रहे हो, तो बाकी तो बाहर वाले तो पूछते नहीं हैं या देखने भी नहीं आते हैं। अपने शरीर को, अपने बालों को, अपने शरीर को, अपने फेस को वैसा बना करके रखना है कि आप खाना खा रहे हैं। जैसे बालों को सजाना है, तेल लगाना है, अपने शरीर को स्वस्थ जैसे दिखाना है। ज़्यादातर लोग ये नहीं कर पाते हैं और दिखाते हैं कि हम तो उपवास है, हम तो उपवास में हैं। इस प्रकार से लोग दिखाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे हमें किसी को नहीं बताना है। अगर आप उपवास हो तो किसी को नहीं पता चलना चाहिए, याद रखें। तो आप उपवास कभी भी रख सकते हो, इसका कोई दिन नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है, कोई इसका त्यौहार नहीं है। जैसे कि लोग अभी गुड फ्राइडे में उपवास रखे थे, तो टाइमिंग नहीं है उपवास का। अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, तो लिखा हुआ है कि जो तेरा पिता जो है गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो अगर उपवास का सही प्रतिफल प्राप्त करना है आपको, तो सिर्फ परमेश्वर को पता रहना चाहिए और किसी को ना बताएं कि आप उपवास हैं। और याद रखें, अपने भोजन को दूसरे को दें। असली उपवास वही है। आप खाली पेट रह करके भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अपना रोटी किसी और को दे देते हैं तो परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। ये भी एक उपवास है। बहुत सारे, अगर आप अपने गलतियों को त्यागते हो, जिस प्रकार से भोजन को त्यागते हैं लोग, उस प्रकार से आप अपने गलतियों को त्यागते हो, तो वो भी एक उपवास है। आप बुराई को उपवास कर रहे हो, बुराई को त्याग रहे हो, जैसे कि भोजन को त्यागा जाता है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे उपवास हैं। आप इस बात को जानें, परमेश्वर कौन से उपवास से खुश होता है, ये आज हमें पता चल चुका है। हमारे बुराई को त्यागना, हमारे भोजन को त्यागना, दूसरों को देना, अपनी रोटी किसी और को खिलाना, गरीब का पेट भरना, ये उपवास है ना। तो याद रखें आप। और इसी प्रकार से नए नए शिक्षा के साथ हम आपके पास आते रहेंगे, और इसी प्रकार से परमेश्वर आपको बहुत सारे आशीष देगा। तो इस ज्ञान को हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार से हम आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।